जरा एक पल के लिए इस आग को देखिए। यह जल रही है धीरे धीरे, और हर पल कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह है, हम आग को जलते हुए देखकर परेशान नहीं होते। हम जानते हैं कि उसका जलना ही उसका स्वभाव है। फिर इंसान मौत से इतना डरता क्यों है? क्योंकि शायद उसे मौत से ज्यादा अपने खत्म हो जाने का डर है। हमने पूरी जिंदगी एक चीज इकट्ठा करने में लगा दी, नाम, पैसा, रिश्ते, पहचान, इज्जत, यादें। और फिर एक दिन मौत सामने खड़ी होकर पूछती है, इनमें से क्या लेकर जाओगे? कुछ भी नहीं। ना आपका नाम, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपका पद, ना वो लोग जिन्हें आपने पूरी जिंदगी अपना समझा। मौत सब कुछ वहीं छोड़ देती है। और शायद इसी वजह से मौत का विचार हमें डराता है, क्योंकि मौत सिर्फ शरीर को खत्म नहीं करती, वह हमारी बनाई हुई पहचान को भी चुनौती देती है। ओशो के दर्शन में मृत्यु को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई में से एक मानकर देखने की बात मिलती है। मृत्यु कोई भविष्य की कहानी नहीं है, वह जीवन के साथ ही मौजूद है। जिस क्षण जीवन शुरू होता है उसी क्षण उसका अंत भी संभव हो जाता है। लेकिन हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास हमेशा समय रहेगा। कल फोन कर लेंगे, कल माफी मांग लेंगे, कल परिवार के साथ बैठेंगे, कल अपनी पसंद का काम करेंगे, कल जीना शुरू करेंगे। लेकिन मौत का सबसे खतरनाक पहलू शायद यही है कि वह कल का वादा नहीं करती। इस आग को देखिए, एक लकड़ी जल रही है, उसका रूप बदल रहा है। जो कुछ देर पहले लकड़ी थी अब राख बनने की तरफ बढ़ रही है। क्या आग ने उसके साथ अन्याय किया? नहीं, यह परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है। हम भी बदलते हैं। बचपन गया, जवानी जाएगी, शरीर बदलेगा, चेहरा बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे और आखिर में शरीर भी चला जाएगा। फिर सवाल यह नहीं होना चाहिए मैं मरूंगा या नहीं। सवाल होना चाहिए जब तक मैं जिंदा हूं मैं वास्तव में भी जी पा रहा हूं या नहीं। कितने लोग जिंदा हैं लेकिन जीवन नहीं जी रहे। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, स्क्रीन देखते हैं, सोते हैं। फिर वही साल गुजर जाते हैं और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है जिंदगी तो निकल गई। बस दिन पूरे होते रहते हैं। मृत्यु का विचार हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए भी देखा जा सकता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि समय सीमित है तो शायद आप छोटी छोटी नफरतों को पकड़कर नहीं बैठेंगे। शायद किसी अपने को गले लगाने में देर नहीं करेंगे। शायद माफी मांगने में अपना अहंकार बीच में नहीं लाएंगे। शायद वो काम करेंगे जिसे करने का सपना बहुत समय से दबा रखा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मौत निश्चित है तो डर किस बात का है? डर शायद मौत का नहीं है। डर है कि मैं अभी तक जिया ही नहीं। डर है कि जो बनना चाहता था वो बन नहीं पाया, जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, जिसे प्यार करना चाहता था उसे बता नहीं पाया। और जब आखिरी समय आएगा तो कहीं ऐसा न लगे कि जिंदगी मिली थी लेकिन हमने उसे सिर्फ बचाने में गुजार दिया। इस आग की तरह हम भी हर पल बदल रहे हैं। एक पल वापस नहीं आता। जो सांस अभी अंदर गई फिर वह बिल्कुल उसी रूप में वापस नहीं आएगी। तो शायद मौत का सबसे बड़ा सबक मौत के बारे में नहीं, वह जीवन के बारे में है। आज को टालिए मत। माफी मांगनी है मांग लीजिए, प्यार करना है कर लीजिए, कुछ सीखना है सीख लीजिए, किसी से बात करनी है कर लीजिए। क्योंकि मौत कब आएगी यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके आने से पहले हम कैसे जीते हैं इसका फैसला अभी भी हमारे हाथ में है। और शायद मृत्यु को समझने का सबसे गहरा तरीका यही है कि मौत के बारे में सोचना बंद करके जिंदगी को पहली बार सच में जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अंत निश्चित है, लेकिन अंत तक पहुंचने से पहले की कहानी अभी लिखी जा रही है। हेमिंडी कोट, मौत अंत हो सकती है लेकिन उससे पहले मिली जिंदगी को अधूरा छोड़ देना हमारी पहली पसंद है। धन्यवाद।